हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, हमारी बारिश हो रही है। तो बारिश हो, चांदी तूफान हो, मेरा गार्डन का काम चलता रहता है। अरे मैं इतना सारा गार्डन का काम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पागल हूँ मैं तो। होता होता कुछ भी नहीं है, बस तक के नाल मेहनत करती रहती हूँ। तो कल क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो ये बड़ा थैला था, सीमेंट था इसमें थोड़ा सा। तो अब ये थैला मुझे चाहिए था। इतनी मतलब हर एक चीज़ की क्रोस्टी रहती है कि अब ये थैला चाहिए। इसमें सीमेंट था थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा कि जहाँ नीचे बरांडे में जो है सोफे के पास जो पीछे थोड़ी सी दीवार में से सीमेंट वगैरह उखड़ता है ना, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है पीछे। अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो मैंने क्या करा, सोफे इधर हटा के उनको सारे को दीवार से खुरच के और उसकी लिपाई कर दी। मतलब सारे मिस्त्री मुस्त्री के काम करने आते हैं। तो वो फिर जो 2-3 किलो सीमेंट था उसमें लगा लिया। तो ये ग्रो बैग मैंने खाली कर दिया, मतलब थैला खाली कर दिया कि मुझे इसमें मिर्च का पौधा लगाना था। तो थक गई, लगभग 2 घंटे लगे मुझे। 2 घंटे तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना मैंने। 1 घंटा तो लगा ही होगा मुझे वहाँ पर उसको काम करने, क्योंकि बहुत सारा था वो। और थोड़ा सा काम छेड़ते छेड़ते बहुत सारा काम छिड़ जाता है ना। तो फिर तब जाके ये थैला मेरा खाली हो गया। तो उसके बाद मैं साथ में आप सभी की वीडियो भी चाह रही थी जब काम चल रहा था मेरा ये। तो उसके बाद मैं भयंकर नींद आ गई मुझे। मैं 2:30-3 बजे के बाद सो गई। मैं उठी 6 बजे। तो 6 बजे उठने के बाद मैं टेरेस पर आई, क्योंकि मेरे पास गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट इतना सारा हो जाता है। तो कल फिर मैंने देखा कि जो ये मेरा बोगनविलिया का पौधा है, ये मतलब ये कटिंग थी इसमें। ये वाले प्लांटर में लगाए हुए थे मैंने, ये बोगनविलिया की कटिंग और ये डेविल बैकबोन की, और ये बीच में सीड्स के साथ ये अम्ब्रेला पाम इसमें होया हुआ था। इसमें क्या हो रहा था, सभी की जड़ें एक दूसरे के साथ चिपक के जकड़ के ऐसे हुई पड़ी थी कि पानी डाल देते तो वो तुरंत बाहर निकल जाता था। तो फिर मैं शाम को जब आई, मैंने कहा अरे ये पौधा मेरा मैंने कटिंग के साथ लगाया हुआ है, ये कहीं ये सूख क्यों रहा है। तो जब मैंने इसको देखा कि सभी जड़ें बाहर निकली पड़ी है, तो इन सभी को कल सेपरेट किया। जो गमले में थी, गमला वही टूटे ना रहा, इतनी सारी जड़ें इनकी आपस में चिपकी पड़ी थी। तो फिर इसमें मैंने ये देखो कल ये इसको अलग, मतलब गमला दे दिया, इनको अलग सेपरेट कर दिया, इसको भी अलग सेपरेट कर दिया। तो एक कुछ दिनों से ये मेरे ख्याल से शतूत का पौधा है, या पहले था मेरे टेरेस पर। उसमें हमारे तूतनियाँ बोलते हैं उनको, वो शतूत के फल वो भी लगे हुए थे। तो ये मैंने सेव किया है, इसको भी मैं किसी दिन गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जो ये वाले है, ये वाला प्लांटर, ये वाला, इसमें नीचे जो है बहुत सारा किचन वेस्ट है। बस ऊपर से मैंने मिर्च का पौधा लगाया है। तो ये बस इतना सारा किचन वेस्ट होता है, मतलब मेरे पास गार्डन वेस्ट होता है। मेरे अकेले घर का नहीं होता है, पास पड़ोसी भी दे देते हैं मुझे। तो मैंने कुछ दिन पहले, जिस दिन शादी थी, और जो पालक के बंडल होते हैं ना, गुच्छे होते हैं, वो मैंने इसमें डाले थे। और उसमें लगभग मैंने इस तरह की मिट्टी डाली थी, और वो सारे जो पालक के गुच्छे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसकी जो मिट्टी है मैंने अभी ये देखो इन ग्रो बैगों में फिल कर दी है। साथ में ये वाले दो प्लांटर, तो ये वाले 2 ग्रो बैग तो मैं टेरेस पर से लेकर आई हूँ। इनमें पालक लगा हुआ था और इसमें टमाटर लगे हुए थे। वो मैंने सभी चीज़ें उखाड़ के एक में तो वो पालक और टमाटर के नीचे जो कबाड़ था काट के छोटे छोटे टुकड़े करके बीच में डाल दिया है। इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, मतलब किचन वेस्ट डाला है, बहुत सारा डाला है। दिखाना भी पड़ता है, तसल्ली तभी आती है हमारी वाइटी फैमिली को, ऐसे नहीं आती है। तो ये देखो, मतलब पूरी एक टोकरी भर के थी। तो ऊपर से मैंने जो इनमें मिट्टी थी, इनमें राइसेस मैंने डाला हुआ था, क्योंकि राइसेस का हमारे नज़दीक है, तो वो मैंने सेव करके रखा होता है। तो जो ये वाले पालक में जो ये टब था जिसमें मैंने पालक के वो रखे हुए थे, तो उसका देखो जो पालक का अवशेष था वो सारा डिकम्पोस्ट हो चुका है। और मैंने वो जो ह्यूमस होता है वो बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया, क्योंकि इसके जो होल है, नीचे होल नहीं है, सिर्फ एक ही थ्रेड इधर से पड़ी हुई है। तो इससे जो है बहुत बाहर नहीं निकल सका, वो बीच में ही अब्जॉर्ब हुआ है। तो बस अभी यही मिट्टी है और यही एक तरीका है जिसमें अभी मैं मिर्च के पौधे लगाऊंगी। तो बारिश भी हो रही है,
तो सोचा कि चलो काम तो कर ही रही हूँ, साथ में ये वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैं दरअसल मिर्च के पौधे ऐसे ही लगाती हूँ, बहुत सा मतलब जो फ्री की गार्डनिंग करते हैं उनसे किसी से भी आप पूछ लेना कि उनके मिर्च के पौधे पर मतलब कोई भी पौधा लगाते हैं वो नीचे जो है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट ही ठूस ठूस के भरा होता है, ऊपर से पौधा लगा होता है। बस ऊपर से हमने मिट्टी की ऐसी शेप दी होती, अच्छी दी होती, तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितनी उपजाऊ मिट्टी बनाई है। वो होता अंदर का कोई पता नहीं, अंदर इसमें क्या चीज़ है वो नहीं पता, वो बस ऊपर से दिखना अच्छा चाहिए। अरे उसमें हमें दिखने से अच्छा कि हमारे पौधे को खुराक मिल रही है, उसके लिए हमने भोजन का संग्रहालय बीच में करके रखा होता है। जब वो पौधा बड़ा होता रहता है वो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता रहता है, वो पौधा अपना भोजन वहाँ से लेता रहता है, तो वो खाता रहता, पलता रहता है। बस ऊपर से जब बस 2-3 महीने तक तो उसको गोबर खाद में कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा उसको पेटू टाइप का बनाएगा तो वो बड़ा सारा झाड़ हो जाएगा, फल फूल उसमें लगेंगे नहीं। तो हर एक चीज़ का लिमिट में होना चाहिए। 2-3 महीने के बाद जब उसमें मिर्ची वगैरह लगने लग जाती है तो थोड़ा बहुत जो है और गोबर खाद जो भी आपके पास घर का कंपोस्ट वगैरह होता है उसका दे दिया करो। मैं तो वैसे ही करती हूँ। तो अभी ये मैंने जो मिर्चियाँ लगाई है वो इसी तरह से लगाई, तो इसको मैं एक बार निकाल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सभी लगा ली है। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्या है, बिल्कुल सेफ तरीके से मैंने निकाल दिया इसको, बिल्कुल ऐसे देखो। अरे ये कौन से बीज लगे हैं, ये कौन सा पौधा है भाई बीच में, ये कौन सा है, इसके काले काले से सिर से ऊपर, भगवान जाने। मैं तो कहती सोचती हूँ कहीं कोई चमत्कारी पौधा ही निकल जाए, कोई बात नहीं, पता नहीं कौन सा है ये, ऐसे ही सीड से इसके ब्लैक के ऊपर से, कोई बात नहीं, इनको भी नहीं छेड़ेंगे। तो बस बिल्कुल ऐसे देखो इनके, तभी ये जो प्लांट के साथ लेकर आते हैं ना, इनको कभी भी मत फेंका करो। इसमें अभी मैं इसमें जो शिमला मिर्च का है, कोई मिर्च का है, तो इसमें सेपरेट करके लगाऊंगी। तो फिर जब हमारे पास इस तरह से ग्रो बैग बन जाता है या किचन वेस्ट से भर जाता है, तो फिर इस तरह से पौधा लगा लो। इतना इजी होता है इस तरह से गार्डनिंग करना कि बिल्कुल भी इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसका मैं अगर देखूं फ्रेश, तो देखो ना मैंने इसके लिए कोई थैला ग्रुप प्लांटर खरीदा है, ना कोई मिट्टी खरीदी है, ना मैंने कोई पौधा खरीदा है। ये बिल्कुल इसको बोलते हैं बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग। ये इसमें से बहुत सारी आपको मिर्चें मिलेगी। तो जो आप मेहनत करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि बस आपने लगा लिया पानी दिया, तो गुड़ाई भी करनी पड़ती है, समय समय पर इसमें जो है फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, स्प्रे भी करनी पड़ती है। अब ये बिल्कुल छोटा सा है, तो अभी मुझे इसमें बिल्कुल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन युक्त जो है ये सारी मिट्टी जो है इसमें इतना सारा नाइट्रोजन है, क्योंकि जो पालक के बंडल थे, बड़े बड़े गुच्छे थे, वो सारे डिकम्पोस्ट हो गए। तो उसके साथ बार है जो उसका जो ह्यूमस था, जो उसका लिक्विड था, वो सब इस मिट्टी में अब्जॉर्ब है, और तो इसमें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इसमें जो है कुछ और फर्टिलाइज़र देंगे, गोबर खाद वगैरह देंगे, वो समय के साथ साथ देंगे। तो इस तरह से देखो बड़ी आसानी से एक फ्री की गार्डनिंग हो जाती है। थोड़ा सा ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जैसे हर एक चीज़ ना जब आपके पास होती है ना, तो तभी आप बोलते हैं कि ये फ्री की गार्डनिंग है। देखो जैसे मैं गांव खेड़े में रहती, तो मुझे एक सुविधा ये है कि मुझे किचन वेस्ट जो है पास पड़ोसियों से भी मिल जाता है। एक एनवलप उधर से दीदी दे देती है, एक इधर से भतीजी दे देती है, तीसरा मेरा खुद का घर होता है तो एक एक टोकरी होती है। तो एक ग्रो बैग में कितने 2 टोकरी भर के ही तो इसमें किचन वेस्ट आता है। ऊपर से जो गार्डन वेस्ट में कबाड़ होता गार्डन में होता है वो भी बीच में डाल देती हूँ। तो साथ में राइसेस का हमारे यहाँ बिल्कुल नज़दीक है, 2 मिनट के रास्ते पर हमारे चक्की है, वहाँ से मिल जाता है। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो हम गांव खेड़े में रहते हैं, हमारा क्या होता है कि जैसे हमने आलू लेके रखे होते हैं, हम आलू कभी भी 1 किलो 2 किलो नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं 1 क्विंटल भर के या 1.5 क्विंटल लेके रख देते हैं। तो हम जब अभी फरवरी मार्च में आलू की हार्वेस्टिंग होती है ना, तो हम बहुत सारे आलू लेके रख देते हैं 1 क्विंटल भर के। तो 1 क्विंटल भर के भी कितने सारे छिलके हो जाते हैं, है ना। तो उसमें से लगभग 30 किलो 40 किलो तो छिलके हो ही जाते हैं। जिस हिसाब से हम खाते हैं, जिस हिसाब से बच्चे आलू छीलते हैं ना, उस हिसाब से आधे तो हमारे कंपोस्ट में ही जाते हैं। तो उसके बाद अभी कनक के बाद जो है प्याज खरीदते हैं। प्याज भी ऐसे नहीं है 1 आधा किलो नहीं खरीदते, उसमें भी 1 क्विंटल प्याज हम लेकर रख देते हैं। तो जो उसके छिलके होते हैं वो भी यूज़ में आते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अगर नज़दीक होती है, जैसे किसी के आड़े दाड़े दरख्त है तो उनके पास सूखे पत्ते की कमी नहीं होती है।
अभी राइसेस हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी के घर में आड़े दड़े दरख्त भी नहीं होते हैं, तो बहुत सारी उनको मुश्किलात होती है फ्री की गार्डनिंग करने में। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हुई है, राइसेस की भी नहीं मिलता, सूखे पत्ते भी नहीं मिलते हैं, तो किचन वेस्ट आपके घर में जो छिलके होते हैं उन्हीं को सेव करो। उन्हीं से ही एक, ये देखो ये कितने हैं, ये 8 इंच का हो जाता है बिर्थ के हिसाब से। देखो ये 8 बाई 8 का ये ग्रो बैग हो जाता है, ये सीमेंट का थैला है, ठीक है। तो इसमें कितना ये मिट्टी देखो, जितनी भी मैं मिट्टी बनाती हूँ गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से बनाती हूँ। 2024 में 24 के कुछ 6-7 महीने तक मैंने मिट्टी ली थी, मतलब जो मैंने मिट्टी लेकर आई थी उसी मिट्टी के बाद में मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट जब मैं रखती रही फ्रेंड्स, तो उसके बाद मिट्टी बनाती रही। तो अभी तो मेरे पास इतनी सारी मिट्टी हो चुकी है, तो क्योंकि थैले नहीं रहे, जगह नहीं रही है कि अभी पौधे लगाएं तो लगाएं, किस में लगाएं। तो बस ये संतुष्टि भरी गार्डनिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये फ्री की गार्डनिंग है। इसमें कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। थोड़ा सा ऐसा कि आपको खजल खुआरी करनी पड़ती है, हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ता है कि अभी किचन वेस्ट कहाँ रखना है, कैसे रखना है, बदबू ना आए, कीड़ी मकोड़ी ना आए। तो इसके लिए मेरा तो अलग सा तरीका है। मेरे पास तो ड्रम पड़े हुए फ्रेंड्स, ड्रम भी है। ज़्यादातर अभी मैं ग्रो बैग ही फिल कर देती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि मई जून जुलाई में बहुत सारा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट सड़ता है, तो उसको फिर मैं ड्रम में डाल देती हूँ। तो फिर मुझे क्या होता है, साथ में फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है और साथ में मुझे अच्छी खासी जो है उपजाऊ मिट्टी भी बन जाती है। तो अभी ये ग्रो बैग मुझे 3rd फ्लोर के लिए लेकर जाने हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए कितनी एनर्जी जो हमें फूकनी पड़ती है। एक मेरा बेटा है, उसको जो मैं बोलती हूँ अगर बेटा कि इसको 3rd फ्लोर पर ले जाए, तो कहेगा कि नहीं मम्मी मेरी कैलोरी बर्न हो जाएगी। अरे हमारी कोई कैलोरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं मैं इस मामले में वो करती है, चलो बेचारे बच्चे हैं उनका नहीं ये काम है। तो अभी ये मुझे 3rd फ्लोर पर लेकर जाऊँगी, वहीं पर इनके वाटरिंग करूँगी, तो फिर वहीं पर ही रहेंगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आप भी इस तरह से फ्रेंड्स थोड़े बहुत सब्जियां जरूर लगाओ अपने घर में, खास करके जो लेडीज़ है वो तो ज़रूर लगाओ। एक आधा हरी मिर्च का पौधा बिल्कुल ज़रूर लगाओ। एक छोटे से कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है। तो बस बाकी थोड़ी अपनी मर्जी है, जो जिदा जिदा करना चाहते हैं। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करो, शेयर करना है शेयर भी कर सकते हैं, और तो ज़्यादा से ज़्यादा है कि चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो।